जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। जगत जननी श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन दरबार में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू शहर से 45 किलोमीटर दूर कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर माता रानी विराजमान हैं। दोस्तों, माता रानी का ये अलौकिक दरबार बहुत ही दिव्य और चमत्कारी है, जो भारत के सबसे बड़े और प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। कहते हैं माता रानी अपने भक्तों को बुलावा भेजकर बुलाती हैं, और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास से दर्शन के लिए आते हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, यात्रा में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, घोड़ा, पालकी, बैटरी कार, रोपवे और हेलीकॉप्टर के क्या रेट्स हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, इस यात्रा में कितना खर्चा लग सकता है, और वो सभी जानकारी जो इस पावन यात्रा को बहुत आसान बना सकें। तो चलिए माता रानी का नाम लेके इस अलौकिक यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक आने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन का। आपको हर प्रमुख स्टेशन से जम्मू के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स मिल जाती हैं। इसके अलावा दिल्ली और पंजाब रूट की ट्रेनें डायरेक्ट कटरा तक भी आती हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस और टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, जहां से हर 10 से 15 मिनट में कटरा के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस मिल जाती हैं। ऑर्डिनरी बस में 80 से 100 रुपये और एसी बस में 120 से 150 रुपये चार्ज करते हैं। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब और आसपास के राज्यों से कटरा के लिए डायरेक्ट बस सर्विसेज भी चलती हैं। तो चलिए, बहुत सी सुरंगों, पुलों और शानदार रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप फवारा चौक से 200 से 300 मीटर रेंज में बस स्टैंड, मेन मार्केट या जम्मू रोड पर होटल ले सकते हैं। यहाँ पर बजट से लेकर वीआईपी होटल्स मिल जाएंगे। होटल्स की स्टार्टिंग 600 से 700 रुपए में हो जाती है। एसी रूम आपको 1000 से 1200 के बजट में मिल जाते हैं। इसके अलावा 2000, 3000, 5000, 10,000 तक के बजट में रूम्स मिल जाएंगे। वहीं अगर आप चाहें तो श्राइन बोर्ड के भवन में भी रुक सकते हैं। बस स्टैंड के पास में ही निहारिका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूम्स बने हैं। बोर्ड पर आप इनके रेट्स देख सकते हैं। इसके अलावा निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही डोरमेट्री भी बनी हुई है, जहां पर 150 रुपये में एक बेड मिल जाता है। साथ ही टॉयलेट्स और लॉकर की फैसिलिटीज भी मिलती हैं। आप इसकी बुकिंग यात्रा के 2 महीने पहले से ऑफिशियल वेबसाइट से करा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यात्रा की। दोस्तों, यात्रा के लिए आप सभी को RFID कार्ड बनवाना होता है। बस स्टैंड के पास में ही काउंटर बना हुआ है। RFID कार्ड एकदम फ्री बनता है। आपको अपने साथ में आधार कार्ड लाना होता है। इसके अलावा जम्मू रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन, निहारिका भवन, ताराकोट मार्ग पर भी काउंटर बने हुए हैं। आप चाहें तो वहां से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जम्मू कश्मीर में आपका अदर स्टेट का प्रीपेड सिम बंद हो जाता है। आप चाहें तो जम्मू से या फिर कटरा मार्केट से बहुत ही आसानी से 350 रुपये में सिम कार्ड ले सकते हैं। एयरटेल और जियो के सिग्नल बहुत ही अच्छे आते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यात्रा करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, ऐसे तो आप किसी भी टाइम अपनी ये पावन यात्रा शुरू कर सकते हैं, लेकिन शाम को 6 से 7 बजे यात्रा करना सबसे अच्छा रहता है। रात में यात्रा करने में आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है, साथ ही साथ भीड़ भी कम मिलती है। आप आराम से 3 से 4 बजे साइड भवन पर पहुंच जाएंगे और 4 से 5 बजे बहुत ही कम भीड़ में आराम से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर भवन तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पुराना पानगंगा मार्ग और दूसरा नया ताराकोट मार्ग।
बाणगंगा चेक पोस्ट फवारा चौक से 1.5 किलोमीटर दूर है, जिसका पैदल रास्ता कटरा मेन मार्केट से जाता है। सामने ही आप बाणगंगा चेक पोस्ट का प्रवेश द्वार देख रहे हैं। यहाँ पर आपका RFID कार्ड और सारा सामान स्कैन किया जाता है। दोस्तों, बाणगंगा चेक पोस्ट से माता रानी के भवन की दूरी लगभग 12.5 किलोमीटर की है, जिसे आप पैदल, घोड़ा या पालकी से पूरा कर सकते हैं। घोड़े और पालकी सिर्फ बाणगंगा मार्ग पर ही चलते हैं। घोड़े वाले बाणगंगा से अर्धकुमारी के लिए 650 रुपये और भवन के लिए 1250 रुपये चार्ज करते हैं। पालकी वाले 60 से 80 किलो वजन के लिए 3150 रुपये का चार्ज करते हैं। अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो आप यहां पर वॉकर भी कर सकते हैं। वॉकर वाले बाणगंगा चेक पोस्ट से भवन के लिए 500 रुपये चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आप एकदम स्वस्थ हैं तो पैदल यात्रा का एक अलग ही आनंद रहता है। इसके अलावा बीच बीच में सीढ़ियां भी पड़ती हैं, लेकिन सीढ़ियों में थकान बहुत ही जल्दी आती है, तो आप नॉर्मल रास्तों को चलते हुए अपनी इस पावन यात्रा को पूरा करें। तो लगभग 2.5 किलोमीटर की यात्रा करके आप इस यात्रा के पहले पड़ाव बाणगंगा स्नान घाट पर आ जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार माता रानी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से गंगा जी को प्रकट किया था, इसीलिए इसको बाणगंगा कहते हैं। बहुत से भक्त यहाँ पर स्नान भी करते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए इच्छापूर्ति मंदिर, चरण पादुका मंदिर और भी बहुत से मंदिरों में दर्शन करते हुए अर्धकुमारी हिमकोटी मार्ग पर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर वाला रास्ता अर्धकुमारी को जाता है और जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये रास्ता हिमकोटी मार्ग है जो भवन की ओर जाता है। दोस्तों, अगर आप अर्धकुमारी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप पहले अर्धकुमारी जी में जाकर ग्रुप टोकन ले लीजिए। यहाँ पर हमेशा 12 से 18 घंटे का वेटिंग टाइम रहता है। आप अपना टोकन लेकर पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लें और वापसी के टाइम अर्धकुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। अर्धकुमारी से आप नीचे आकर हिमकोटी मार्ग पर आ जाइए। इसके अलावा अर्धकुमारी से एक ऊपर की ओर रास्ता जाता है जिसे हाथी मत्था मार्ग कहते हैं। इस हाथी मत्था मार्ग की चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो आप हिमकोटी मार्ग पर आकर भवन की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हिमकोटी मार्ग से भवन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है। इस मार्ग पर चढ़ाई बहुत ही कम है। साथ ही इस मार्ग पर बैटरी कार भी चलती हैं। बैटरी कार में अर्धकुमारी से भवन तक के लिए 450 रुपये और वापसी में 300 रुपये पर पर्सन का चार्ज रहता है। आप इसकी बुकिंग 2 महीने पहले से करा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर आप हिमकोटी, ताराकोट मार्ग और अर्धकुमारी तिराहे पर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नए ताराकोट मार्ग की बात करते हैं। फवारा चौक से ताराकोट मार्ग की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है। आप ऑटो में 210 रुपये देकर ताराकोट चेक पोस्ट के पास में आ जाएंगे। दोस्तों, ताराकोट मार्ग से हिमकोटी मार्ग की दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर की है। इस मार्ग पर घोड़े पालकी एकदम भी नहीं चलते हैं और ये मार्ग बहुत ज्यादा साफ सुथरा है। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाई भी बहुत कम है, लेकिन इस मार्ग पर बाणगंगा मार्ग से 1.5 किलोमीटर ज्यादा यात्रा करनी होती है। तो अगर आप कम भीड़ और पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए ताराकोट मार्ग ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। तो चलिए हिमकोटी मार्ग पर आकर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हिमकोटी मार्ग पर जगह जगह खाने पीने के लिए श्राइन बोर्ड के भोजनालय बने हुए हैं, जहां पर बहुत ही कम रेट पर आप खाना पीना कर सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह गर्म और ठंडा पानी भी मिलता है। साथ ही साथ बहुत साफ सुथरे टॉयलेट्स भी बने हुए हैं। तो चलिए खाते पीते और माता रानी का जयकारा लगाते हुए अब हम लोग भवन से 1 किलोमीटर पहले आ चुके हैं। यहीं से माता रानी का स्वर्ग से सुंदर भवन के दर्शन हो जाते हैं। तो माता रानी का भजन और जयकारा लगाते हुए अब हम लोग 7 से 8 घंटे में भवन के पास में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दर्शन की। दर्शन से पहले बहुत से भक्त स्नान भी करते हैं।
यहाँ पर दुर्गा भवन के पास में ही लेडीज और जेंट्स टॉयलेट और बाथरूम बने हुए हैं। आप यहाँ पर इनको एकदम फ्री में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, माता रानी के भवन में दर्शन करने से पहले आपको अपना सारा सामान, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जूता चप्पल लॉकर में जमा करना होता है। यहाँ पर पार्वती भवन, दुर्गा भवन के साथ साथ जगह जगह पर लॉकर बने हुए हैं जो एकदम फ्री हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो ई लॉकर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार 50, 100 या उससे ज़्यादा का प्रसाद लेकर लाइन में लगकर स्काई वॉक होते हुए भवन में प्रवेश करके माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर माता रानी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप समझ जाइए आपको भी माता रानी का बुलावा आ चुका है। आप भी बहुत ही जल्दी प्लान बनाकर दर्शन करने जरूर आएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को भी जरूर पूरा करेंगी। तो चलिए, दर्शन करने के बाद आप भवन से बाहर आकर अपना सारा सामान ले सकते हैं। ऐसे तो 24 घंटे माता रानी के दर्शन होते हैं, लेकिन सुबह 5:30 से 7:30 के बीच और शाम को 7 से 8:30 के बीच आरती के समय दर्शन बंद रहते हैं। आप अगर चाहें तो अटका आरती की बुकिंग कराकर आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं भवन में रुकने की क्या फैसिलिटीज़ हैं। दोस्तों, यहाँ पर कालिका भवन, मनोकामना भवन के साथ साथ बहुत से भवन बने हुए हैं जहाँ पर डोरमेट्री, सिंगल रूम, डबल रूम और 4 बेडेड रूम मिल जाते हैं। लेकिन इसकी बुकिंग आपको यात्रा डेट से 2 महीने पहले ऑफिशियल वेबसाइट से करनी होती है। इन सभी की बुकिंग्स बहुत ही जल्दी फुल हो जाती है, इसीलिए ऑन द स्पॉट रूम्स मिलना मुश्किल होता है। इसके अलावा पार्वती भवन और दुर्गा भवन में बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं जहां पर आप फ्री में रुक सकते हैं। दुर्गा भवन के हॉल नंबर 4 में आपको रुकने के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं, साथ ही साथ नीचे गद्दे भी पड़े रहते हैं। यहाँ पर आपको लॉकर और टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। आप कंबल काउंटर से 100 रुपये में कंबल ले सकते हैं। बाद में वापसी के समय आपके पैसे रिफंड भी हो जाते हैं। तो चलिए, माता रानी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने चलेंगे। दोस्तों, भैरव बाबा का मंदिर भैरव घाटी में भवन से 3 किलोमीटर दूर ऊंची चोटी पर स्थापित है। ये 3 किलोमीटर की चढ़ाई एकदम खड़ी है। यहाँ तक आप पैदल, घोड़ा, पालकी या रोप वे से जा सकते हैं। घोड़े वाले 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं रोप वे में राउंड ट्रिप का 100 रुपये का टिकट रहता है। सबसे अच्छा रहता है आप इसकी बुकिंग पहले से करा लीजिए। रोप वे सुबह 7:30 से शाम 6 बजे तक चलती है। तो चलिए, शानदार सफर करते हुए अब हम लोग भैरव बाबा मंदिर के पास में आ चुके हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करना चाहिए, तभी आपकी ये पावन यात्रा पूरी होती है। तो चलिए, अब हम लोग लाइन में लगकर भैरव बाबा जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, भैरव घाटी से वैष्णो देवी भवन और कटरा शहर के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो आप भी अपनी यादों के लिए यहाँ पर प्यारी प्यारी फोटो शूट जरूर कराएं। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद रोप वे या पैदल ही वापसी करके हिमकोटी मार्ग पर आकर नीचे की ओर वापसी करेंगे। इसके अलावा भैरव बाबा मंदिर के पास से ही हाथी मत्था मार्ग होते हुए अर्धकुमारी जी के लिए रास्ता जाता है। तो अर्धकुमारी जी में दर्शन करने के बाद फिर आप कटरा के लिए वापसी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कटरा आने में शाम हो जाती है तो उस दिन आप अपने होटल में आराम करें और अगले दिन आप शिवकोड़ी, पटनी टॉप या आसपास के मंदिरों में दर्शन करने जा सकते हैं। शिवकोड़ी, पटनी टॉप और आसपास के मंदिरों के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस पावन यात्रा को हेलीकॉप्टर से भी पूरा कर सकते हैं। कटरा से सांझी छत के लिए हेली सर्विस चलती है, फिर वहां से 1.5 किलोमीटर पैदल या घोड़े से आप भवन पर आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर में एक साइड का 2320 रुपये पर पर्सन का चार्ज रहता है। आप इसकी बुकिंग 2 महीने पहले से करा सकते हैं। तो चलिए, अब बात करते हैं
यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है? यहाँ पर दर्शन करने के लिए अक्टूबर से अप्रैल का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। मई और जून में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसके अलावा जुलाई, अगस्त और सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, तो आप उस टाइम को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जनवरी और फरवरी में स्नोफॉल भी होता है, उस टाइम भीड़ भी कम रहती है, साथ ही साथ प्राचीन गुफा भी खुल जाती है। तो आप चाहें तो जनवरी फरवरी में भी यहाँ का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस यात्रा को पैदल करते हैं तो कटरा से भवन तक जाने और फिर वापसी में आपको 24 से 28 घंटे लग जाते हैं। तो आपको कटरा में 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं बजट की। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप इस पावन यात्रा को पैदल करते हैं तो 10 से 12 हज़ार प्लस ट्रेन टिकट के बजट में बहुत ही अच्छे से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप यहां पर वीआईपी होटल लेते हैं और घोड़े से यात्रा करते हैं तो फिर आपका जैसा बजट हो उस हिसाब से ये पावन यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। यात्रा से जुड़े आपके कोई भी सवाल या सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।